हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सिजिला प्लू के एपिसोड 8 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, तो आप लोग अपने साथ एक टिश्यू पेपर लेकर जरूर बैठें। जैसा कि मैंने ये जब एपिसोड देखा था तो मेरी भी आंखें भर आई। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पैट को दिखाया जाता है जो कि दवाइयों को अरेंज कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नारा आती है और वो पैट को आवाज़ देती है। नारा को देखकर पैट उसके पास जाता है तो नारा पैट से कहती है कि फ्लिक और उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो, तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने चली है। मैंने तुम्हारे लिए टिफिन बॉक्स बनाया है, इसमें तुम्हारी पसंदीदा खाना है और इसमें फ्लावर के शेप की गाजर भी है। फिर मैं पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नारा ताई को बता रही होती है कि बहुत ज़्यादा वियर्ड बात है कि मैं अभी भी उसकी हर एक डिटेल जानती हूँ कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। उसे ये फ्लावर शेप का गाजर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नारा पैट को वो गाजर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ पे पैट नारा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। ये देखकर नारा थोड़ी सी सैड भी हो जाती है और फिर वो टिफिन बॉक्स होती है वो पैट को देने लगती है। तो पैट कहता है नारा क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है जो तुम यहाँ पर आई हो। तो फिर नारा कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों लोग फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएं और मैं उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हूँ। पैट के चेहरे पर कोई रिएक्शन ना देकर नारा पैट से कहते कि पैट क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो। तो यहाँ पे पैट कहता है नारा मुझे माफ कर दो कि मैंने लास्ट टाइम तुमसे कुछ भी नहीं कहा। पैट की ये बात सुनते ही नारा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो यहाँ पे पैट कहता है लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है नारा कि हम लोग सच में एक दूसरे के साथ फिर से नहीं आ सकते। पैट की ऐसी बातें नारा के दिल पे बहुत ज़्यादा चुभ रही होती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो पैट से कहती है कि पैट अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है तो तुमने मुझे 2 महीने पहले किस क्यों किया। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैट नारा को किस कर रहा होता है और तभी बारिश होने लगती है तो पैट नारा से दूर हो जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नारा पैट से कहती है कि मुझे बताओ तुमने अभी तक मुझे आशाएं क्यों दे रखी हैं पैट। तो जब यहाँ पे पैट कुछ नहीं बोलता तो नारा पैट को अपनी तरफ पुल करती है और उसको किस करने लगती है और उसी समय पे वहाँ पे ताई आ जाता है। अपने प्यार को ऐसे किसी और को किस करता हुआ देखकर ताई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने पास्ट के उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे वो सो रहा होता है और सडनली उसे किस करने की आवाजें आती हैं और उसी टाइम पे पैट जो होता है वो नारा को किस कर रहा होता है। और यही एक सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में ताई के सामने हो रहा होता है। ये सारी चीजें ताई के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुका होता है एक तरीके से और उसके हाथ से वो टिफिन का जो बॉक्स होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है और यहाँ पर ताई बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। ताई की जाते नारा पैट से दूर होती है और रोते हुए पैट से कहती है कि पैट क्या सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। नारा ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि जब नारा पैट को किस कर रही होती है तो पैट ने कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई होती है। तो यहाँ पे पैट हाँ में सर हिलाकर उसे जवाब देता है और नारा के हाथों को होल्ड करके उससे माफी मांगता है। कहता है कि नारा मुझे माफ कर दो, उस दिन सच में मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं उस हर एक चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे नारा रोती हुई कहती है मुझे माफ कर दो पैट, एक्चुअली इसमें मेरी भी गलती है, मैं खुद में कुछ ज्यादा ही डूबी हुई थी। तो पैट क्या अब मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पे पैट सर हिलाकर हमें जवाब देता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम किसी को अपने लिए ढूंढ रहे हो, मतलब क्या तुम किसी को पसंद कर रहे हो। तो यहाँ पे पैट सर हिलाकर हाँ बोलता है और कहता है कि मैंने अपना सोलमेट ढूंढ लिया है। ये बात सुनते ही नारा बहुत ज्यादा रोने लगती है, वो पूरी तरीके से टूट जाती है और फिर वो किसी तरीके से खुद पे कंट्रोल करती है और पैट से कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। पैट से कुछ दूर दूर आ जाने के बाद नारा खुद पे अपना कंट्रोल खो देती है और वो फूट फूट के बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो उस दिन को कोस रही होती है जब वो पैट को अकेला छोड़कर मतलब वहाँ से गई हुई होती है और वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रो रही होती है। फिर में ताई को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूर चल के आता है और फिर वो पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे लुम्फोन ने उससे पूछा होता है कि क्या तुम आप सच में जो है सोलमेट जैसी चीजों में विश्वास करते हैं। ताई यहाँ पे वो सीन भी याद करता है जब पैट ने ताई से कहा होता है ताई क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हारे माता पिता के बीच के संबंध ही वो वजह है जिसकी वजह से तुम सोलमेट जैसी चीजों में भरोसा नहीं करते। यहाँ पे ताई वो सीन भी याद करता है जब पैट ने उससे कहा होता है कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम खुद ही हो ताई, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों साथ में टाई मोंग पियांग पे साथ में जाएंगे तो हम दोनों लोग सोलमेट जैसी चीजों के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई रोते हुए टाई मोंग पियांग पर्वत की चोटी की तरफ देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में पैट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर ऐसे टहल रहा होता है। तभी सडनली यहाँ पे पैट को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो जाकर देखता है तो वहाँ पे एक टिफिन बॉक्स गिरा हुआ होता है। टिफिन बॉक्स को देखकर पैट के मन में कहीं ना कहीं ताई को लेकर कुछ आशंकाएं आने लगती हैं। तभी हमें तीनों लोगों को एक साथ स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही है, अगर कोई गलत है तो वो है समय। नेक्स्ट सीन में कैम का दिखाया जाता है जहाँ पे बो और कुंग बहुत ज्यादा हैप्पी होकर पिक्चर्स क्लिक करवा रही होती हैं और सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तभी बहुत ज्यादा परेशान होकर पैट वहाँ पे दौड़ता हुआ आता है। वो सभी लोगों को कैंप पे देखता है लेकिन वो ताई को नहीं देखता। तो चिल्ला के कहता है कि क्या किसी ने यहाँ पे ताई को देखा है। तो यहाँ पे वो चिल्ला के कहते हैं डॉक्टर पैट आप क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पैट चिल्ला के बोलता है कि क्या आपने सैंग ताई को देखा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, एक मिनट डॉक्टर पैट, एक मिनट,
क्या सैंगताई आपको नहीं मिला? वो की बात सुनकर पैट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे कॉल भी किया लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पे दिन दौड़ता हुआ पैट के पास आता है, कहते हैं कि पैट क्या चल रहा है? तो पैट कहता है कि किस बारे में? तभी यहाँ पे ड्रीम पैट के पास आती है, उसको थोड़ा सा साइड में लेकर जाती है और उसे कहती है कि सैंगताई चलता हुआ तुम्हारे पास आ रहा था और उस समय नारा। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ये डॉक्टर ड्रीम होती है वो बार बार ताई को रोक रही होती है और उसे मतलब अपने साथ खाना खाने के लिए बोल रही होती है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर ड्रीम पैट से कह रही होती है कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रोक पाई। तभी वहाँ पे फिन आता है और वो डॉक्टर पैट से कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि सैंगताई, तुम और नारा तीनों लोग मिलकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लोगे। ये सारी बातें ताइन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो कहता है कि पी पैट क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहता है कि ताइन मुझे ऐसा लगता है कि ताई कहीं जा चुका है। तो ये सुनकर ताई बहुत ज़्यादा ताइन बहुत ज़्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या पिताई कहीं चले गए हैं? कि सडनली गायब हो जाने की खबर से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पूरे कैंप में हड़कंप मच जाती है। तभी यहाँ पे पैट दौड़ता हुआ ताई को ढूंढने के लिए आसपास की जगह चेक करने जाता है और तभी यहाँ पे नारा एंटर करती है। नारा यहाँ की सिचुएशन देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और ड्रीम से कहती है कि ड्रीम यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे ड्रीम नारा से कहते हैं कि सैंगताई गायब हो गया है और हम सब लोग बस उसी को ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ पे नारा थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, कहती है कि क्या सैंगताई? इन लोगों की आवाज़ सुन के पैट रुक जाता है। तो ड्रीम पैट की तरफ देखती है तो पैट इशारे से ड्रीम को सारी चीज़ें बताने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे ड्रीम जो होती है वो नारा को बताते हैं कि पैट और सैंगताई ये दोनों लोग एक दूसरे के सोलमेट है। इनकी बातें खत्म होती ही पैट दौड़ता हुआ सैंगताई को ढूंढने जाता है। तभी यहाँ पे नारा पैट को आवाज़ लगा के रोकती है और उससे कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अवश्य सैंगताई को ढूंढ लोगे। तभी यहाँ पे ताइन जो होता है वो फिर ऑडियंस से कहता है कि क्या आप दोनों लोग भी पिताई को ढूंढने के लिए मेरे साथ उस तरफ चल सकते हैं? तो यहाँ पे दोनों हाँ बोलते हैं और ताइन के साथ कैंप की दूसरी तरफ ताई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एक सीन हमें ताई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर बहुत ज्यादा कष्ट सहता हुआ ताई मियांग प्लियांग जो भी पर्वत है उसकी चोटी की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे पैट दौड़ता हुआ वापस कैंप के पास आ जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि डॉक्टर पैट क्या आपको वो मिला? तभी दूसरी तरफ से ताइन और उसका ग्रुप भी आ जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर पैट उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को सैंगताई मिला? यहाँ पे ताइन कहता है कि नहीं, हमें वो नहीं मिले, मैंने आसपास के गाँव वालों से भी पूछा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी यहाँ पे फिन कहता है कि हो सकता है कि शायद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया हो, क्या किसी ने उसका कमरा चेक किया? तो पैट कहता है कि कुंग मैं ताई को ढूंढने के लिए अपने रूम पे जा रहा हूँ, तो क्या मुझे तुम्हारी कार मिल सकती है? तो कुंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ले जाओ, लेकिन वो फूड डिलीवर करने वाली गाड़ी है, इससे कोई समस्या तो नहीं होगी? तो यहाँ पे पैट मना करता है। तो बाकी के जो लोग भी होते हैं वो भी पैट के साथ आने के लिए मतलब ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में इन सभी लोगों को रूम वाले एरिया पे दिखाया जाता है जहाँ पे पैट ताइन और लुम्फॉन से कहता है कि तुम दोनों लोग जाओ और कैंप के मतलब ऐसे पीछे वाले एरिया को देख लो, मैं रूम में जाके चेक करूंगा। फिर हमें यहाँ पे पैट को दिखाया जाता है जो कि ताई 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 चिल्लाता हुआ कमरे में जाता है और कमरे का हर एक कॉर्नर जो होता है वो ढूंढता है ताई को, मतलब ऐसे आवाज लगा लगा के, लेकिन पूरे कमरे में बाथरूम में भी ताई नहीं होता। तभी पैट को वहाँ पर उसका ही लिखा स्टिकी नोट मिलता है जहाँ पर उसने लिखा होता है कि इस कैंप के लास्ट वाले दिन में बहुत ज्यादा फ्री रहूंगा, तो चलो हम लोग साथ में डाउ मैंग प्लियांग की चोटी पर चलते हैं। ये पढ़ने के बाद पैट के दिमाग की बत्ती जलती है और वो दौड़ता हुआ ताइन और लुम्फॉन के पास जाता है और चिल्लाता हुआ ताइन से कहता है कि ताइन ताई दाऊ मैं प्लियांग पर्वत की चोटी पे गया है। तो ताइन कहता है कि दाऊ मैं प्लियांग सोलमेट, हे भगवान मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। ताइन को इतना परेशान हुआ देखकर लुम्फॉन ताइन से कहता है ताइन ये दाऊ मैं प्लियांग का क्या किस्सा है? लेकिन यहाँ पे ताइन जो था लुम्फॉन के किसी सवाल का जवाब नहीं देता और दौड़ता हुआ उस पर्वत की चोटी की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे लुम्फॉन भी ताइन ताइन चिल्लाता हुआ उसके पीछे भाग रहा होता है। तो इन सब सिचुएशन से पैट बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कुंग के पास कॉल करता है। कुंग जो थी वो डॉक्टर पैट का कॉल देखते सभी लोगों को चिल्ला के बताते हैं कि डॉक्टर पैट ने मुझे कॉल किया है। तो यहाँ पे कुंग डॉक्टर पैट का कॉल रिसीव करते हैं तो डॉक्टर पैट कुंग को बताते हैं कि दाऊ मैं प्लियांग की तरफ ताई गया हुआ है और ऐसा बोलकर फोन कट कर देते हैं। कॉल कट होने के बाद कुंग सभी लोगों को बताती है कि डॉक्टर पैट और ताई दोनों लोग दाऊ मैं प्लियांग पर्वत की तरफ गए हैं। तो ड्रीम कहती है लेकिन वहाँ पर अकेले जाना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे कुंग कहते हैं कि हाँ, और जल्दी में वहाँ पे पहाड़ आई थी और इस सीजन में बरसात भी बहुत ज्यादा हुई है, किसी को भी उस पर्वत की तरफ जाने की परमिशन नहीं है। तभी यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि क्या कोई बता सकता है कि बरसात कब तक रुकेगी? तो यहाँ पे कुंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो, लेकिन प्लीज आप पहले शांत हो जाइए। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रोती हुई बोल रही होती है कि मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीनों में ताइन को भागते हुए दिखा जाता है, लुम्फॉन उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। तो ताइन लुम्फॉन से कहता है कि मुझे अपने भाई के पास जाना है, मुझे जाने दो। तो यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि रुको ताइन, बेहतर होगा अगर तुम पहले शांत हो जाओ। तो ताइन कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो लुम्फॉन। तो यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि हाँ मैं बेशक इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अभी सभी लोग तुम्हारे भाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो क्या तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हें लेकर भी परेशान हो जाए? तो यहाँ पे ताइन बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो लुम्फॉन उससे कहता है कि सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर अभी मैं और तुम हम दोनों पिताई को ढूंढने गए तो हम लोग सारी चीजों को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देंगे, और इसीलिए अभी तुम शांत हो जाओ, इन सब चीजों का कोई ना कोई हल जरूर होगा, वो चीज अवश्य हम लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं, चलो हम लोग साथ में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ताइन बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो क्यों दाई
माउंट पियांग की पर्वत की चोटी पर जाना चाहते हैं। वहाँ जाने के पीछे का कारण सिर्फ उनका हियरिंग लॉस ही नहीं है, बल्कि मेरे पेरेंट्स भी हैं। मेरे पेरेंट्स भी एक बार उस पर्वत की चोटी पर गए थे और वहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था और उसके बाद उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और उसी के बाद से ही पिताई का सोलमेट जैसी चीजों से भरोसा उठ गया। लुम्फॉन, तुम जानते हो जब से मेरे भाई को उसका सोलमेट मिला है, उन्होंने अपनी सोच यानी कि अपनी माइंड को बदल लिया है और अगर अभी उनकी बैट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ प्रूव करने गए होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने किया था। और बहुत ज्यादा रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये पूरी की पूरी कहानी जानता था, लेकिन फिर भी मुझे इस कहानी का आभास क्यों नहीं हुआ, मुझे ये बात याद क्यों नहीं रही, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, मतलब ऐसा खुद को गालियां दे रहा होता है। तभी यहाँ पे जो लुम्फॉन होता है वो ताइन को कंफर्ट करने के लिए उसको बहुत प्यार से हक करता है और उसे शांत होने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा भाई अभी बिल्कुल ठीक होगा। लुम्फॉन की बातें सुनने के बाद ताइन जो था लुम्फॉन को बहुत ज्यादा टाटली हक कर लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें ताई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा धूप होने की वजह से मतलब बहुत ज्यादा थक जाता है। भूख प्यास से चलते चलते बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। भूख प्यास और धूप की वजह से ताई का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है। तभी यहाँ पे ताई को अचानक से चक्कर आता है और वो पीछे पहाड़ी की तरफ मतलब खाई की तरफ गिर जाता है। ताई वहां से लुढ़कता हुआ एक पानी वाली जगह के पास जाके गिरता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर हो सके तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।